डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में 18 बीआरओज यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में बने हैं और इनमें 3 की रोड्स, 14 ब्रिजेस और एक हेलीपैड शामिल है, जो प्रोजेक्ट ब्राह्मण के तहत बनाए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य न सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है, बल्कि इन एरियाज में कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देना है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं आपके साथ बेंगिया जुर्निया। दर्शकों, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने वर्चुअली 75 बीआरओ की ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिसमें से 18 अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इनका महत्व इस बात से और बढ़ जाता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक बॉर्डर स्टेट है, जहां के ज्योग्राफिकल लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का देश की सुरक्षा और विकास में एक खास योगदान है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक भी इस वर्चुअल इवेंट में ईटानगर से शामिल हुए और उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। गवर्नर पटनायक ने अपनी भाषा में इन प्रोजेक्ट्स को स्टेट और देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती मिलेगी और अरुणाचल प्रदेश की दूर दराज के इलाकों में सरफेस और एयर कम्युनिकेशन में बेहतर के अलावा ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट करेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के लिए एक मेजर ग्रोथ एरिया है। ये नई सड़क, पुल और हेलीपैड सिर्फ देश की सुरक्षा को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर लोगों की डेली जिंदगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पर भी पड़ने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि गवर्नर पटनायक ने ये भी कहा कि ये प्रोजेक्ट स्टेट के बॉर्डर एरियाज में सोसाइयो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे, जो कि उन इलाकों में सुविधाएं पहुंचाने का काम करता है जो बॉर्डर के पास है और जहां तक पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम सेवा आपके द्वार को भी मदद करेंगे, जिसके तहत स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाती है और लोगों को उनके घर के पास ही जरूरी सुविधाएं मिलती हैं। तो बता दें कि बीआरओ, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो भारत के बॉर्डर एरियाज में रोड नेटवर्क्स को डेवलप और मेंटेन करती है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि नेबरिंग देश जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और ताजिकिस्तान में भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन का अंजाम देती है। 2022 तक बीआरओ ने 55,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और 450 परमानेंट ब्रिजेस बनाए हैं। ये हर प्रोजेक्ट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होता है, जिससे भारत के बॉर्डर एरियाज में कम्युनिकेशन और एक्सेसिबिलिटी सुधारने का काम होता है। साथ ही स्नो क्लियरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस जैसे काम भी बीआरओ के जिम्मेदार होते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इन नई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन से न सिर्फ भारत का सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, बल्कि इन बॉर्डर एरियाज में लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।